वोहरा सर के पास चलते हैं। वोहरा सर, ईरान के अंदर अभी क्या चल रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? मुस्तफा खामनेई घायल हैं, ये भी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं बीच बीच में। और आईआरजीसी की पकड़ अभी कैसी है ईरान में? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि वहां पर नई सरकार आए, नई सत्ता आए, तो वो आईआरजीसी के कमजोर हुए बगैर तो संभव है नहीं। नहीं, तख्ता पलट तो हो गया था ईरान का। मैं आपको समझाता हूँ, 20 साल उस एरिया में रहा हूँ, कई बार वहां गया हूँ। सबसे ऊपर बैठता था वो मुल्ला आयतुल्ला, चाहे खुमैनी था चाहे खामेनेई था। फिर तीन उसके पिलर्स थे। एक थी आर्तैश जिसे हम फौज कहते हैं, दूसरे थे मुल्ला जिसे हम क्लर्जी कहते हैं, और तीसरी थी उसकी सिविल सर्विस, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एक्सेट्रा। उनमें से सबके ऊपर बैठता था सुप्रीम लीडर, नाम उसका है सुप्रीम लीडर। तो अब क्या हो रहा है कि आईआरजीसी ने बाकी तीन को बाहर निकाल दिया है। कोई परवाह नहीं करता, छोटे मोटे मुल्लों के नाम नहीं आप सुनते, अब आता है तो हर चीज मुश्तबा खोमेनी के नाम है। दूसरी चीज, उनकी सिविल सर्विस या विदेश मंत्रालय, आगरची की कौन परवाह करता है? जो कुछ वो बोलता है आईआरजीसी उसको लिख के देता है। और तीसरा जो है, उनकी जो तीसरी जो पिलर थी उसको भी उन्होंने बिल्कुल खत्म। तो मुल्ले भी चले गए, सिविल सर्विस भी चली गई उनकी, और आर्मी जिसे आर्तश कहते हैं वो भी बेकार। आर्मी का कोई बयान नहीं सुनोगे, वो कभी आर्मी चीफ कह देगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आईआरजीसी ने टोटली उसको काबू कर लिया। अब सवाल ये उठता है, अभी यूरोप की बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, तो आपको पता है कि जब आपने ठोका है यूएई को, अभी सारे यूरोप ने निंदा की, हमने निंदा की है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओ बेवकूफ, ये क्या कर रहा है तू? हॉर्मुज को किसने बंद किया था सर? क्या नॉर्थ कोरिया ने बंद किया था हॉर्मुज को? आपकी जंग है इजराइल और अमेरिका के साथ। आप वही प्रूव कर रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन होता, देखिए ये क्या कर देते। तो आपने हॉर्मुज पर बंद करके सारी दुनिया के ऊपर मुसीबत खड़ी कर दी। अरे भाई, चिली का क्या दोष है कि अगर अमेरिका आपको ठोक रहा है? साउथ अफ्रीका का क्या दोष है वो ठोक रहा है? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? इस प्रकार का कॉन्फिडेंस जो है, ये जब गिरना होता है किसी को, वो क्या हम कहते हैं, विपरीत विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये मुझे नजर आ। अब आईआरजीसी कमजोर है कमजोर नहीं, लोग पसंद नहीं करते, लेकिन 8 हफ्ते से आपके पास कोई इंटरनेट की खबर आई है वहां से? इंटरनेट तो डाउन है। मेरे पास जो मेरे ग्रुप है, कहीं ना कहीं से वीपीएन इधर उधर भेजते रहते हैं कि दे आर स्कैर्ड, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से जल्दी समझौता हो। बोलते बहुत जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी चीज करने के आप लायक नहीं। लेटेस्ट अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि ये तो कुछ ही महीने दूर है एटम बॉम्ब से। सर, मैं सोचना भी नहीं चाहता, अगर इन मुल्लों के पास एटम बॉम्ब है, ये क्या करेंगे सर? ये जिन्होंने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया को ये हिला देंगे सर। सो दिस इज अमेरिका's पोजीशन, ये है इजराइल की पोजीशन। आप जितना मर्जी इतने 3% एनरिच करिए, वो विकीपीडिया पढ़ के आ जाइए, 6% करिए, 12% करिए, मीनिंगलेस। नो यूरेनियम, पीरियड। नो एनरिच्ड यूरेनियम, खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम, घर जाइए। अगर मैं इस समय इजरायली होता, जो मैं आधा हूं, मैं यही मानता कि नहीं आना चाहिए इनके पास। ये उनकी बॉटम लाइन। बाकी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हॉर्मुज खोल दो और मिसाइल मत बना, वो सब मैं निपट लूंगा, बट फर्स्ट न्यूक्लियर, ये बॉटम लाइन। अगर आईआरजीसी इसको छोड़ने को तैयार, छोड़ेंगे सर। अभी तो क्या होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, उनके तो खाने के दांत टूट गए हैं, सिर्फ दिखाने वाले बचे हैं उनके दांत। तो वो तो कहते जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे फाइनल टर्म, ऑल राइट, हम जो एनरिच यूरेनियम है हम रूस को दे रहे हैं या चीन, रूस को देंगे, और हम इसके बाद नहीं करेंगे। एक बूंद एनरिच यूरेनियम नहीं रहेगा, और अगर रहा तो फिर वही चीज साबित हो जाएगी कि ये झूठे हैं, इन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। चाणक्य ने एक ही चीज कही थी सर, मैं तो उसका पुजारी हूं, अगर विश्वास नहीं तो संबंध नहीं। बाकी आप जो मर्जी कह दीजिए। वोहरा सर, अभी सऊदी अरब और बाकी अमेरिका के जो करीबी सहयोगी देश हैं वो क्या चाह रहे होंगे? क्योंकि मैंने सुना था कि अमेरिका ने जब हमला किया था तो उसमें सऊदी अरब ने भी उकसाया था, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। आपके हिसाब से सत्य क्या है? 100%। आफ्टर ऑल, ईरान कहां पे है सर जियोग्राफिकली? सऊदी अरेबिया का पड़ोसी है क्या? इसराइल का पड़ोसी है, 1800 किलोमीटर दूर है। तो क्यों फुदक रहा है मिडिल ईस्ट में? आप तो शिया हो। आपने, जब आपके वहां पहली क्रांति हुई थी, जब रुहुल्लाह खोमेनी आए थे, शाह को निकाल दिया था, लोगों ने कहा ईरानियन रेवोल्यूशन। खोमेनी बोला नो, इस्लामिक रेवोल्यूशन, सारी दुनिया को मुसलमान बनाएंगे, भारत के साथ शुरू करेंगे।
ऐसे तो ये कमीने लोग हैं। और उसके बाद जब ये खमेनी आया, वही चीज हुई 2011 में, अरब स्प्रिंग हुआ, बोले ये अरब स्प्रिंग नहीं है, ये इस्लामिक स्प्रिंग है। तो आप कौन होते हो इस्लाम के पहरेदार? सारी दुनिया तभी तो नफरत करती है, खासतौर से अरब स्टेट्स। और आपने जो सही कहा है सर, ये जो आपका पड़ोसी है, क्या नाम है उसका, जिहादिस्तानी जो भी है, तो वो ने साइन किया है डील, डिफेंस एग्रीमेंट, आपको पता है उसके। अब जी। वहां पायलट्स चले गए हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया की जो एयरफोर्स है वो पूरी पाकिस्तानियों ने बनाई थी। पहले 3 या 4 इनके एयरफोर्स चीफ्स पाकिस्तानी थे। मैं रहा हूं उस एरिया में सर, जानता हूं लोगों को। तो ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं वहां पर? क्योंकि अमेरिका ने उनको कहा है जा, वो अग्रीमेंट भी हुआ इसलिए। और ईरान ने जब हमला किया था सऊदी अरेबिया पे, उसने मिलिट्री टारगेट को नहीं मारा था सर, उसने मारा था सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसने मारा था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जानता है कि अगर मैंने इनकी मिलिट्री टारगेट को ठोका तो जिहादिस्तान कूद पड़ेगा, और मेरी इतनी औकात नहीं है कि उनसे लड़ूं। सो दिस इज द रियलिटी। सऊदी अरेबिया टोटली डज नॉट, दे डिटेस्ट ईरान। जब वो मस्जिद पे हमले हुए थे ना, आपको याद होगा सर, पढ़िएगा, जो लोग आए थे वहां से, उन्होंने जो कब्जा किया था होली मॉस्क पे, फिर फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस गई, हमारे भी कुछ लोग गए थे, हमने बातचीत नहीं की, हम लोग गए थे वहां मदद करने के लिए। वहां पर जो लोगों ने हमला किया था, जिन लोगों ने, ईरानियन ट्रेंड थे। बहुत देर के लिए इन्होंने ईरानियन पिलग्रिम जो हाजी जाते हैं, बंद कर दिया था। कतई ही भरोसा नहीं करते, क्योंकि ईरान का एक इंटेंशन है, मिडिल ईस्ट का मैं शहंशाह। सऊदी अरेबिया कहता है देख टाइगर, इस्लामिक समुदाय का मैं शहंशाह, दोनों मस्जिदें मेरे कब्जे में। सो जब ये बात होती है ना सर, आसानी से आपको इसका समाधान नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, बात करते रहो, बिरयानी खाओ जाके जिहादिस्तान में, और कुछ नहीं होने वाला। द ओनली सोल्यूशन इज अ मिलिट्री सोल्यूशन, जो ट्रंप और इजराइल कर रहे हैं। हम तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं राइट नाउ 30 seconds ago one of my Israeli friends is saying wait for tonight ambassador। क्या मतलब है इसका? आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कहता है? वेट फॉर टू नाइट। हो सकता है कि वो सोने के चला गया होगा, उसने कहा रात को उठ के आपसे बात करूं। आई डोंट नो सर, ये लोग पूरा तो बता दें ना, हमारे ग्रुप में भी हम वो क्या कहते हैं, लेकिन रिडल्स में बात करते वोरा हैं। सर, अभी मैं पढ़ रहा था कि सऊदी अरब की तेल की कमाई घटी है इस युद्ध की वजह से, और उसका बजट घाटा भी बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। सऊदी अरब क्यों चाहेगा कि अमेरिका हमला करे फिर से ईरान पर? हमला इसलिए करे कि ईरान कभी फुदके ना। उसकी कमजोरी, उसकी इनकम कम क्यों हुई है? अमेरिका के कारण या ईरान के कारण? सऊदी अरेबिया चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर, अरे उसके पास न्यूक्लियर हथियार होता तो उसने तो दोनों मस्जिदें जब्त कर ली। अभी तक उसके लोग कहते हैं वो तो मस्जिदें हमारे हवाले होनी चाहिए। वो तो खा जाता कच्चा सऊदी अरेबिया को, डिकार भी नहीं भरता बाकी देशों के साथ। सा कोई उस पर भरोसा नहीं करता। मैंने देखा है, मैंने बातचीत की है, मेरे ग्रुप में लोग हैं, देयर इज नो ट्रस्ट। बाकी आप जो मर्जी कहते रहिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम शहनशाह, हम सुपर पावर, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बहुत विकसित देश हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया की नंबर 1 है, हम अमेरिका से ज्यादा अमीर है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? इन्फ्लेशन जानते हैं आप कितनी है? 80% सर। बेरोजगारी 80%। 10 रियाल होता था $1 में जब मैं गया था 10 साल पहले, अब कितना है? 15 लाख। ईरान की जो करेंसी है, करेंसी खत्म हो गई है सर। तो लोग सड़कों पे उतरेंगे, डोनाल्ड ट्रंप यही इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। और फिर अगर IRGC ने हमला किया तो फिर सारी दुनिया उस पर टूट पड़ेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.